हेलो एवरीवन। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोनाउन, इसके बारे में जानते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि नाउन क्या होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो आई होप आपको उसमें सब समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो आप देख सकते हैं उसको, जिन्होंने भी नहीं देखा है। तो उसके बारे में जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज पहले आप उसको देखिएगा, फिर आपको प्रोनाउन समझ में आएगा। जैसे कि नाउन के बारे में बताया था कि एवरीथिंग इज़ नाउन, जो हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं वो सभी नाउन हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें भी बताया था हमने। तो नाउन यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग किए जाएं, तो इसकी परिभाषा भी वही है कि दीज आर दोज वर्ड, यानी कि ये वे शब्द होते हैं विच आर यूज, जिनका प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान पर। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल हमें जानना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि होती क्या है। एग्जाम्पल इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एनीथिंग। ठीक है, उसकी एग्जाम्पल से हम वो चीज़ें समझ जाते हैं। तो उन्हीं से आप रिलेट करिएगा हमेशा, ये सबसे अच्छा तरीका है आपको याद रखने का आपके लिए। तो आई, यू, वी, ही, सी, इट, ये सभी प्रोनाउन हैं। तो इसके अभी टाइप जानते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार चूँकि बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इनको कई कैटेगरी में रखा गया है, कई ग्रुप्स में। तो आप देख सकते हैं, पहला है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स, मानव जाति के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं, मतलब नाउन के स्थान पर जो शब्द यूज किए जाते हैं, कि जैसे रमेश एक अच्छा लड़का है, और रमेश के स्थान पर हमने यूज कर दिया वह एक अच्छा लड़का है। तो जो उसके लिए जो शब्द यूज किया है वह हमारा प्रोनाउन है। वह मतलब ही, रमेश इज ए गुड बॉय, और उसके नीचे लिख दिया हमने ही इज ए गुड बॉय। आप सुन रहे होंगे ध्यान से। तो ही हमारा प्रोनाउन होगा, तो वो पर्सनल प्रोनाउन में आएगा, यानी कि इसका हिंदी जाने तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, और ऐसे ही अगला टाइप है इसके व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब समझ गए होंगे कि कौन, आई, यू, ये सब हम मानव जाति के लिए यूज करते हैं, हम सब अपने लिए। ही, सी, इट, मी है, और हिम है, अस, ये इनके ऑब्जेक्ट हो गए। आई का ऑब्जेक्ट मी होता, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, सी का हर होता है, इट का इट ही होता है, और वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम हमने लिखा नहीं इसलिए ईटीसी लिख दी, और भी सारे हैं। तो ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन हो गए। अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमारे संकेतवाचक, इसका हिंदी जानते संकेतवाचक, यानी कि जो संकेत करके, हम संकेत करके किन चीज़ों को बताते हैं, जैसे कि यह, वह, यह एक पेन है, वह एक नोट है। तो ये दिस, दैट, दीज, दीज हो गया, ये दीज, और दोज, दीज, दोज, ईटीसी, ये शब्द हैं, और फ्रीली आए, इनके बाद कोई नाउन ना आए। है, नाउन आ गए, अगर इनके बाद कोई नाउन आ जाता है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में चला जाता है। इनके बाद कोई नाउन ना आना चाहिए। है, यानी कि दिस इज ए, जैसे कि हम बोल दें दिस इज ए बॉय, या दैट इज ए गर्ल, तो ये सब हमारे जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आएंगे, संकेतवाचक सर्वनाम में। ठीक है, उनके बाद कोई एडजेक्ट, वो नाउन नहीं आना चाहिए। अगर नाउन आ जाएगा तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ जाएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में एक वीडियो अलग सेपरेट बना देंगे, जिससे कि आपको पता चल जाए। खैर अभी इसके बारे में आप जान सकते हैं, ये शब्द तुम्हारे आएंगे तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आएंगे। और याद रहे, इनके बाद तुरंत नाउन नहीं आना चाहिए। नाउन जो हमने पिछली वीडियो में समझाए हैं, तो नाउन आपको सबको आते होंगे, तो वो नहीं आने चाहिए। इनके बाद एज आर एम, यानी कि हेल्पिंग वर्ब कुछ भी आ सकती है, लिंकिंग वर्ब, वो नहीं आने चाहिए। तो तीसरा हमारा टाइप हो गया हमारा पॉजिटिव, किसी को भी रख लेते हैं, पॉजिटिव, POSSESSIVE, पॉजिटिव प्रोनाउन। इसकी अगर आपको वो समझ में ना आ रही तो हम बता दें, POSSESSIVE, पॉजिटिव प्रोनाउन। तो पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या होते कि ये इनके संबंधवाचक आते हैं। ठीक है,
के नाम ही संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसके संबंधवाचक शब्द आते हैं। संबंधवाचक शब्द जैसे कि आई का माइन हो गया, आई का क्या हो जाएगा, माइन, ठीक है। और हिज का है तो हिज ही होता है। योर्स है, YOURS, योर्स है। और अवर्स है, ठीक है। तो ये शब्द जो है हमारे OURS, राइटिंग बड़ी गड़बड़ आ रही है, आई होप। अवर्स है, OURS। तो ETC ये शब्द हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन में की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो अगला है अब हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे हम बोल दें रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि इसको भी संबंधवाचक सर्वनाम, इसके क्या इनकी हिंदी लिखें, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो संबंधवाचक सर्वनाम में ये भी हमारे जो एक नाउन का दूसरे वो एक नाउन का संबंध दिखाए, ठीक है। जैसे कि हम इसके एग्जाम इसमें आते हैं, तुम्हारे हु है, दैट है, दैट भी आ जाता, इसमें भी आ जाता, इसमें भी। लेकिन ये दैट इज ए कप, दैट इज ए बैट, ये सब में दैट होगा हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें दो शब्दों को जोड़ेगा, जैसे कि कोई निर्जीव चीज़ को जोड़ना हो, कह रही कि आई सी ए बुक दैट इज योर्स। तो बुक का संबंध जो है दैट से दिखाया जा रहा है, तो इस ये हमारा दैट हो जाएगा। विच है, विच भी आ जाता है। तो ये शब्द जो है तुम्हारे रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिख दें हम आपके लिए। हाँ, ये क्वेश्चन वर्ड हैं, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड की कैटेगरी में नहीं आते उस वाक्य में। जैसे कि हम बोल दें आई नो द बॉय हु स्टोल योर वॉच। तो ये हु है, ये इस बॉय के लिए आया है, तो ये हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है इधर, आप समझ सकते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड होता तो क्वेश्चन मार्क होता है यहाँ पे, लेकिन नहीं है, तो इसका मतलब है ये क्या है, हमारा हु रिलेटिव प्रोनाउन में आएगा। ऐसी दैट इधर बीच में आएगा, दो सेंटेंस के बीच में, ऐसी विच आएगा, तो आप समझ जाइएगा। और हाँ, ये किसी नाउन को इंडिकेट करेंगे, जैसे वाई को इंडिकेट कर रहा हु, ऐसे ही और भी है, विच भी। तो आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। थोड़ा बहुत क्या, अगर कोई डाउट हो तो आप लिखिएगा, हम बताएंगे उसको। और चौथा हमारा इंट्रोगेटिव बता दें इसी के साथ ही। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में तुम्हारे इंट्रोगेटिव जो वर्ड हैं, ये इंट्रोगेटिव का मतलब समझ रहे होंगे आप। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब प्रश्नवाचक प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक अब लिखने की जो कोई ज़रूरत नहीं है, हम बताते जा रहे हैं तो आप समझते जाएंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि जो शब्द जो है प्रश्न का बोध कराएं। जैसे कि हम कह दें कि व्हाट इज, ये इंट्रोगेटिव वर्ड ही लिखते हैं। व्हाट है, विच है, हु है, व्हाट है, विच है, हु है, whom है, WHOM, ठीक है। ये शब्द हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं, जैसे कि हु आर यू है, और व्हाट आर यू, विच इज़ योर पेंसिल, मतलब कि ये हमारे विच इज़ योर पेंसिल, whom डू यू लाइक। तो ये जो है whom, who, विच, ये सब हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आएंगे। इनके लिए एग्जाम्पल में जैसे कि हम एक वाक्य लिख दें, हु आर यू, और क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो समझ जाओ ये हु क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन था ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो बस इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, इसमें फुल स्टॉप लगा है, इतना आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अगला है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में निजवाचक, इसको हिंदी में बोले तो निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं, निजवाचक, ठीक है।
तो निजवाचक सर्वनाम में जैसे कि माई सेल्फ है, योर सेल्वेज है, योर सेल्वेज, हिम सेल्फ है। सेल्फ लगाओ तो इनमें आप सबसे अच्छी ट्रिक है, सेल्फ लगाओ तो समझ जाओ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत सारे हैं। ये सब ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन में जो आए थे इन सब के साथ, जैसे कि आई का माई सेल्फ हो गया, यू का योर सेल्फ, योर सेल्वेज, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, ठीक है। तो दे का दैम सेल्वे सेल्वेज, ये खुद की अंग्रेजी, स्वयं, इससे बोलते हैं हम स्वयं। तो ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए। एम्फेटिक प्रोनाउन भी यही है, एम्फेटिक प्रोनाउन भी हमारा यही है, यही सब। बस थोड़ा सा अंतर होता है कि इनको हम सब्जेक्ट वर्ब के बाद लिखते हैं और इनको सब्जेक्ट वर्ब के पहले। इनकी कुछ एग्जांपल हमने यहाँ लिख दिए, कुछ एग्जांपल यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे कि देम सेल्वेज हो गया, आवर सेल्वेज हो गया, ठीक है। बहुवचन के बाद सेल्वेज लग जाता और एक वचन के साथ सेल्फ लगा होता, ठीक है। आवर सेल्वेज हो गया, योर सेल्फ हो गया। तो ये सब एक ही हैं, इसमें भी आएंगे, बस इनकी पोजीशन है अलग अलग, ठीक है। योर सेल्फ, ठीक है। तो ये शब्द जो है दोनों की कैटेगरी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी ये सब आएंगे, एम्फेटिक में भी ये सब ही आएंगे। ये बस इसका यूज होता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद। जैसे आई माई सेल्फ डू इट, तो माई सेल्फ आई के तुरंत बाद आया, तो इसका मतलब एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। और इसका यूज होता है आई डू इट माई सेल्फ, तो इसका मतलब होगा कि यानी कि मैं स्वयं करता हूँ। लेकिन इसमें आई माई सेल्फ डू इट तुरंत आ गया, तो इसका मतलब दृढ़तावाचक, निश्चयवाचक, मतलब दृढ़तावाचक बोलते हैं, यानी कि दृढ़ निश्चय कर लिया उसने, ठीक है। दृढ़तावाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में हम जानेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, कि मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चयवाचक में ये बहुत सारे आते हैं, यानी कि जिनका कोई निश्चित वो नहीं है, कौन है कौन नहीं है, जैसे कि नो वन, नोबडी, नोबडी माने कोई नहीं, नो वन माने भी कोई नहीं, समबडी, समवन, एनीवन, ऑल, मतलब कि नथिंग, बहुत सारे हैं, कहाँ तक लिखेंगे। तो ये शब्द एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, तो ये सभी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं, ठीक है। और अगला है हमारा टाइप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमारे कौन आएंगे, जो वितरण सूचक, यानी कि जो बंटवारा करते हैं, यानी कि जैसे कि ईच हो गया, एवरी हो गया, ईच है, एवरी है, ETC इतना कह लें, ईच एवरी है। तो ये सब जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं, ठीक है। अब अगला है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब इतने बहुत सारे डिटेल में बता दिए हमने आपको, जो मेन है वो आपको ज़रूर सीख लेना है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन बताने के लिए तो हमें सब कुछ बताना पड़ेगा, जो मेन है, लेकिन वो आपको याद रखना है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जैसे कि ईच अदर और वन अनदर, ये बेसिकली यही है। तो ये जैसे कि दे क्वेरल विथ ईच अदर, एक दूसरे से झगड़ गए, दो के लिए ये आता है और दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर, ठीक है। एक दूसरे, मीनिंग इनकी एक दूसरे होती है। ईच माने प्रत्येक, एवरी माने भी प्रत्येक। हाँ, इनके बाद ध्यान रहे कोई नाउन ना आए, ठीक है। कोई नाउन आ जाता है ये वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है। इनके बाद कोई नाउन ना आना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया, तो इसके हमने एग्जाम्पल भी बता दिए। तो ये सभी प्रोनाउन हो गए हमारे। तो उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखिएगा, समझिएगा आप भी। इनमें से हम आपको बताएं तो इम्पोर्टेंट आपको कौन से
अच्छे से समझना है। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन हो गया, तो ये मानव जाति के लिए जो भी हम संज्ञा के स्थान पर शब्द यूज करते हैं वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज, ये हो गया। पॉजिटिव प्रोनाउन माइन, हिज, हर्स हैं, अवर्स हैं। रिलेटिव प्रोनाउन है जैसे हु, दैट, विच है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है में जैसे कि सभी इंट्रोगेटिव वर्ड तुम्हारे जो भी नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। उनके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, जिनमें सेल्फ लगा होता है, यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, यही एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। बस थोड़ा सा पोजीशन का फ़र्क होता है कि जैसे हम दो सेंटेंस लिख दें, आई माई सेल्फ डू इट, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है, आई तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया, यहाँ माई सेल्फ आया है, ये हमारा होगा रिफ्लेक्सिव, वो सॉरी एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या? एम्फेटिक, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया है, ठीक है, तो एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा, एम्फेटिक। और अगर हम इसी को लिख दें, आई डू इट माई सेल्फ, तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये पोजीशन है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप बताइएगा, इनके लिए हम सेपरेट अलग वीडियो बना देंगे। तो ये हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। और अगला जैसे ये हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो जैसे नोबडी, नो वन, समवन, समबडी, एवरीवन, एनीवन, ऑल, नथिंग, तो ये सभी इस टाइप के, एवरीवन, एवरीबडी टाइप में जो भी हैं, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इसमें पता नहीं, नो वन मतलब कोई नहीं, पता नहीं कौन, एनीवन कोई, अब पता नहीं कौन कोई, तो ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसीलिए इसका नाम अनिश्चयवाची। डिस्ट्रीब्यूटिव वितरण सूचक, ईच और एवरी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव का काम करती है, जैसे ईच ऑफ द बॉय, एवरी ऑफ द पर्सन, ये सब जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर, वन अनदर, ये बेसिकली दो ही हैं। इनमें से जैसे इम्पॉर्टेंट हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव है इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये हम ये ध्यान रखें अच्छे से कि ये क्या होते। और भी देखें तो पर्सनल प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इनमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ना रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक में, ठीक है।